हाय, कैसे हो आप? चैट बॉक्स में लिख दो। चैट बॉक्स में लिख दो आप। हेलो जी, हेलो। चलो, सब बहुत बढ़िया है। एंड पलक, बस एक बार प्रियंका को कॉल ट्राई कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ मैम। पलक कहेगी मैम हमेशा मुझे ही कहती हैं। अगर नहीं उठा रही है तो छोड़ देना। मैम उनको ना शायद फीवर हो गया है। ओके। हाँ। चलो, कोई बात नहीं, हेल्थ का ब्रेकडाउन है, शी विल बी बैक सून। यस। तो एंड सबसे मैम, पहले बताइए। मुझे ना ये मॉनिटर वाला चीज बहुत पसंद है, लाइक टू कॉल एवरीवन। ओके, मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर बनना पसंद है। हाँ। ठीक है, तुमको ही बनाएंगे हम। जरूर जरूर। ठीक है, ठीक है। ओके। हेलो जी, हेलो एवरीवन, वेलकम। एंड हम स्टार्ट करते हैं आज से हमारी मैजिक जर्नी, जो वैसे तो हमारी बुक के हिसाब से 28 डेज की है, बट इसे खत्म करने में अबाउट 30 to 32 डेज लग जाते हैं, बिकॉज हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज हमारे पास पलक के अलावा दो कंटेस्टेंट हैं जिनको हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा और डीपली समझाना है, तो उसके लिए हम हमारा एक एग्जाम्पल यूज करेंगे, जो पलक ने तो बहुत बार देखा है बट पलक फिर से देखेगी, और बाकी सब भी देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है और कैसे यूज होता है, और बहुत फेमस पर्सनालिटीज ने अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बनाया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके। The girls are screaming your name. You're the new pin-up boy. And in 6 months, you're on my list of India's most desirable. So what's going on in your mind right now? Amazing. I have absolutely no time to pause and take a look at the amazing things happening around me. Everything's just happening so fast. Boom, boom, boom. You must have written a dream script for yourself for your success as a star. Has it superseded that script? It has. I'll tell you a funny story. For my 23rd birthday, my sister, instead of candles on my cake, had made these small pictures, and she had morphed my face onto posters of Yash Raj films. Shah Rukh sir's face was. अब आ रही है आवाज पूरी आपको? यस या नो लिख देना, बिकॉज हमारी तरफ से फुल, आई थिंक आपकी तरफ से आवाज थोड़ी सी कम होगी। एक बार आप अपना वॉल्यूम चेक करो। मेरी तरफ से आवाज फुल है। Food and my face was put on a poster of Dilwale Dulhania Le Jayenge and Dhoom, and she, I think, had read this book called The Secret. That's right. Yeah, and the power of positive thinking. And so I took those pictures of the cake and I pinned them up in my room. And सो बेसिकली इस क्लिप में रणवीर सिंह, अगर हम जानते हैं, ये रणवीर सिंह का बहुत पुराना इंटरव्यू है, जब वो बहुत ज्यादा बड़ा सेलिब्रिटी नहीं बना था, इंडस्ट्री में नया नया आया था, उसने सिर्फ कुछ ही मूवीज की थी,
तो वो अपनी अपनी लाइफ की जर्नी बता रहा है कि जब वो एक कॉमन पर्सन था, जब वो एक नॉर्मल हम लोगों की तरह कॉमन इंसान था, तो उसकी सिस्टर ने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम है द सीक्रेट। द सीक्रेट की कुछ चीजें उन्होंने अप्लाई करी अपनी जिंदगी में, और उन्होंने अपने भाई के लिए उसके केक पे शाहरुख खान की जगह अपने भाई की फोटोग्राफ्स लगाई। और इस तरीके से रणवीर सिंह ने अपनी लाइफ में बॉलीवुड को मैनिफेस्ट किया। ठीक है। तो हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे कि हम जो भी चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में जो चीजें लेकर आना चाहते हैं, प्यार लेके आना चाहते हैं, बहुत अच्छी हेल्थ लेके आना चाहते हैं, कुछ भी चीज जिसको हम अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। अगर मेरे को आज 100 करोड़ का बंगला चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले वो चीज यहाँ आना जरूरी है। जब तक आपके माइंड में यहाँ पर नहीं आएगा, वो जिंदगी में इनवाइट होना बहुत डिफिकल्ट है। आगे एक दो क्लिप और देखेंगे और फिर और बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। Lo and behold, it came true. So kudos to जब मैंने सीक्रेट पढ़ी, आई कैन टेल यू समथिंग वेरी अमेजिंग। पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि लाइफ में मैंने जो भी किया, आई डिड अकॉर्डिंग टू द बुक ओनली। सिर्फ एक दो एवेन्यूज में, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। तो एक दो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में मैं सीक्रेट को अप्लाई नहीं करती थी, और जब से मैंने वो भी शुरू किया है, आई थिंक आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन। इन अ वे, गॉड हैज ब्लेस्ड मी, एंड आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई एम नॉट लाइक इनह्यूमन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम हैप्पी। So you must follow that. So all the singing and dancing and making that dance. सो बिपाशा बासु ने भी बताया कि उसने एक बुक पढ़ी थी द सीक्रेट, और उसने जब अपनी लाइफ में उसको अप्लाई किया, उसने नोटिस किया कि उसकी लाइफ में जो भी चल रहा था, जो भी आज हमारी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, मतलब मैंने आप लोगों को ये चीज कल भी समझाई थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप जानते हो या आप नहीं जानते हो, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, आप काले हो गोरे हो, ठीक है, मोटे हो पतले हो, किसी भी कास्ट से बिली किसी भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ठीक है, फॉरेन कंट्री के फॉरेनर हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, कुछ भी जगह से आप बिलोंग करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना हम सबके ऊपर अप्लाई करता है। ठीक है। तो सबसे सिंपल तरीका इस चीज को अंडरस्टैंड करने का ये है, एंड आई जस्ट वांट यू गाइस कि अगर आपको कहीं पे भी थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग ना हो ना, तो आप वहीं पे मेरे को मैसेज कर देना कि मेरे को ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया है। सो बेसिकली जब यूनिवर्स में भगवान जी दुनिया बना रहे थे, तो उन्होंने सोचा यार मैंने इतने सारे क्रीचर्स ना एक साथ बना दिए हैं। भगवान जी ने इंसानों को भी बना दिया है, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स भी बना दिए, बहुत सारी चीजें बना दी। अब उन्होंने सोचा कि मैं कैसे इन सबको ना एक साथ हैंडल कैसे करूंगा। अब भगवान जी तो भगवान जी हैं, और वो सबके पास कैसे पहुंचेंगे, सबकी हेल्प कैसे करेंगे, सबकी लाइफ का अच्छा बुरा, गुड कर्मास बैड कर्मास, उन सबको मैनेज कैसे करेंगे। तो भगवान जी ने ना एक लॉ बनाया, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स, फर्स्ट लॉ ऑफ यूनिवर्स, विच इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला प्रिंसिपल होता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो हम करेंगे वो मिलेगा। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा होता है, तो उसके साथ भी लाइफ में कुछ ना कुछ सेम वैसा बुरा होता है। वैसे आप नोटिस करना, कभी भी आप किसी को कुछ बुरा बोलते हो, है ना, वो सेम बुरी चीज घूम के आपके पास आती है। आपको सेम कोई बुरा बोलता है, आप किसी के लिए बुरा सोचते हो, तो वैसी ही सेम बुराई आपके पास घूम के आती है। आप किसी के लिए अच्छा करते हो, तो अच्छाई घूम के आती है। इसको बोलते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा करोगे वैसा पाओगे। ठीक है। ऐसे ही आपके सपनों को लेके भी होता है। अगर आप हर वक्त अपने बारे में ऐसे सोचते रहते हो ना, अरे यार मैं कहाँ, मेरे बस में ये सब चीजें कहाँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास अभी इतना हिसाब किताब नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, या मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ हूँ, या फिर मैं एक लड़की हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो हम अपनी लाइफ में ऐसी ही चीजें अट्रैक्ट करते हैं जो हमें बेचारा, बेबस, परेशान, ये सब बना के रखता है। लेकिन यहीं पे अगर आप सोचते हो यार मैं बहुत बोल्ड हूं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ लाइफ में, ये सब कुछ कर सकता हूँ, आई एम द बेस्ट ह्यूमन बीइंग, तो आप अपनी जिंदगी में वैसा ही कॉन्फिडेंस, वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करते हो। ठीक है। वैसे वैसे ही बिपाशा बासु ने बताया
कि हम अपनी लाइफ में जब हम इस जर्नी में आगे आगे बढ़ेंगे ना, आपको समझ आएगा कि आपने अपनी लाइफ में क्या अच्छाई, क्या बुराई, क्या मिस्टेक्स, क्या अच्छी चीजें और क्या बुरी चीजें करी हैं। आपको समझ आएगा कि अगर आपकी लाइफ में आज पैसों के एरिया में गड़बड़ चल रही है तो आपने क्या गलती करी थी। अगर आपकी हेल्थ के एरिया में गड़बड़ चल रही है तो आपने क्या गलती करी थी। अगर आपके करियर में गड़बड़ चल रही है तो आपने क्या गलती करी थी। और जो चीज अच्छी है, रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, बहुत स्वर्ग है रिश्तों में, चाहे वो माँ बाप के साथ हो, चाहे वो इनलॉज के साथ हो, चाहे वो हस्बैंड के साथ हो, चाहे वो आपके बच्चों के साथ हो। जो भी चीज आपकी लाइफ में अगर अच्छी चल रही है तो वो क्यों चल रही है, आपको इस चीज का रीजन पता चलेगा। और अगर जो चीजें खराब चल रही हैं वो क्यों खराब चल रही हैं, उस चीज का रीजन भी आपको पता चलेगा। सो आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया है। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो साथ के साथ चैट बॉक्स में लिखते रहो। और ये हमारी छोटी सी क्लिप है, इसको आप जल्दी से देख लो। बिपाशा बासु का समझ आ गया। नेक्स्ट जो हमारी सेलिब्रिटी होगी, वो सेलिब्रिटी स्लम डॉग मिलियनेयर से है, अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो तो। उसकी वो एक्ट्रेस है, उसने कैसे अपनी लाइफ में ऑस्कर अवार्ड को मैनिफेस्ट किया था, वो चीज समझेंगे। Family must have said, Frida is surely going to be a star, didn't they? In a way, I think my mum, more than my dad, saw it coming. I wouldn't say a star, but I would say just an actor, a working actor. You start preparing in some way? Yeah. I never went to an acting school. I just went out there, just watching films, reading up stuff about people, actors. You just, autobiographical stuff. I think you did other things too. Like, oh, what did my sister tell you? Preparing for the future. What? Okay. You know what? Frida loves standing in front of the mirror and pretending she was receiving the Oscar and asking herself questions and answering them. It's fun. सो बेसिकली ये जो हमारी एक्ट्रेस है फीडा, ये बचपन से इसका एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं था। उसकी फैमिली में कभी किसी ने एक्टिंग नहीं करी, किसी को एक्टिंग का ABCD भी नहीं पता। बट वो ऑस्कर अवार्ड जीत गई। मतलब ऑस्कर अवार्ड वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एक्टर्स को मिलता है। ठीक है, उसको एक्टिंग, शायद उसने, आप मूवी देखोगे, उसने इतनी खास एक्टिंग की भी नहीं है। बट उसने बचपन से क्या मैनिफेस्ट किया था, शीशे के सामने अवार्ड लेके, कि मैं ये अवार्ड जीत रही हूँ। अपनी एक्टिंग स्पीच बोली थी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जो एक चाय बेचते थे, एक कॉमन पर्सन थे, वो ही प्राइम मिनिस्टर क्यों बने? बिकॉज वो बनना चाहते थे। आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हो तो आप नहीं बनोगे। बट अगर आप बनना चाहते हो और अगर आप अपनी लाइफ में एफर्ट्स भी उतने डालते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप पतला होना चाह रहे हो, आप जिम भी जाते हो, आप बैलेंस डाइट भी करते हो, और आप अपने दिल से चाहते हो कि मैं पतले हो जाऊं, तो आप पतले क्यों नहीं होगे? है ना। लेकिन अगर आप माइंड में तो सोचते हो यार पतले हो जाऊं, पतले हो जाऊं, लेकिन आप जिम भी नहीं जाते हो, आप फुल जंक भी खाते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है, आप अपना वेट कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आपको लगता है आप कभी जिंदगी में पतले हो पाओगे? तो वैसे ही फीडा ने अपनी लाइफ में उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने वर्ड्स को, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को अप्लाई किया। आप चाहते हो आपका बड़ा घर हो, आपके अच्छे रिश्ते हों, आपकी अच्छी हेल्थ हो, उसके लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि वाओ, मेरा एक अच्छा घर हो सकता है, मेरे सारे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, मेरे पास अच्छी ज्वेलरी हो सकती है, मेरी हेल्थ अच्छी हो सकती है। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उनके लिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा होता है उनके लिए पॉजिटिव, क्योंकि क्या होता है, जब हम मोटे हो जाते हैं ना तो हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इट्स ओके, मैं मोटी हो गई हूँ, मैं मोटी हूँ। हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज को। हमें अगर पतला होना है तो सबसे पहले हमें अपने माइंड में मानना पड़ेगा कि यस, मैं पतले हो सकती हूँ, मैं पतला होना चाहती हूँ। उसके लिए हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे, मीठा कम करना पड़ेगा। राइट, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो फीडा ने ऑस्कर जीतने के लिए बचपन से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। आप अगर नोटिस करोगे, जितनी भी मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, जितनी भी ये पेजेंट वाली औरतें होती हैं,
ये ना बचपन से प्रिपेयर्ड होती हैं कि हमें मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स बनना है। पूरी प्रैक्टिस करते हैं, रैंप पे कैसे वॉक करना है, पूरी पढ़ाई करते हैं, बचपन से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस चीज की। अगर आप बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हो तो डेफिनेटली एक दिन विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर या धोनी बन पाओगे। लेकिन अगर आप सोचते ही नहीं हो, करना ही नहीं चाहते, तो कैसे बनोगे? Because one day she was doing that, and she was standing in front of the mirror, and I happened to walk in, and Frida was really embarrassed, and she was like, "Why did you come in?" And I'm like, I was just laughing. It was funny, but she's practiced her Oscar speeches, and she's received awards, and given her thank you speeches all in front of the mirror, even before this happened. So embarrassing. That is the power of dreams. Yeah. And I want you to remember, everything you imagine is possible. It's out there. All you have to do is go and get it. She imagined it and she made it happen. I think something about that. So basically, जो भी चीज आप अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हो, जो भी चीज जो अपने आप के लिए आप डिजायर करते हो, विश करते हो, सोचते हो, जिस भी चीज को अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो, उसको अगर आप इमेजिन कर लेते हो ना यहाँ पे कि मुझे ये चीज चाहिए, मतलब मुझे ये चीज चाहिए, तो वो चीज आपके पास लेकर आने से यूनिवर्स भी आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, अब बाकी का ना हम बाद में देखेंगे, बिकॉज ये काफी रिपीटेड है, बहुत बार हम देख चुके हैं। बाकी का नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया? पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव बोलना, और इन सब चीजों का क्या इफेक्ट आपकी लाइफ में होता है। अगर आज आप परेशान हो और आप उस चीज को परेशानी को आप हमेशा बोलते रहते हो, यार क्या यार, पैसे ना होते ही नहीं है कभी भी, मेरे पास पैसे टिकते ही नहीं है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मेरे पास पैसे ही नहीं रुकते, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मेरा पति खुश ही नहीं रहता, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मेरी सास खुशी नहीं रहती, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मेरे बच्चे मुझसे प्यार ही नहीं करते, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मेरे को डिप्रेशन ही रहता है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं पतली नहीं हो पाती यार। तो अगर आप ऐसा बोलते हो, रेगुलर बोलते हो, अपने बारे में ऐसा बोलते हो, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मेरे से ना कोई खुशी नहीं रहता, मेरी तरफ कोई अट्रैक्ट ही नहीं होता, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, तो आपको लगता है कि आप अगर ऐसी बातें बोल रहे हो, आप किसी और, मान लो आप अकेले में भी ऐसी बातें सोच रहे हो, तो सबसे पहले जो सबसे क्लोज है आपके, वो कौन है? आपके अपने कान और आपका अपना दिमाग। सबसे पहले आपके अपने कान सुन रहे हैं ये बात। ठीक है, आपकी बॉडी से ऐसी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में निकलती हैं जो उन बातों को पावर दे देती हैं, उन बातों को रियलिटी में ले आती हैं। आप सिर्फ 10 दिन बोल के देखो, वाओ मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझसे सब प्यार करते हैं, सब मेरी तरफ बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी सास मेरा बिल्कुल माँ की तरह ख्याल रखती है, मेरे बच्चे तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे, मेरी हेल्थ बहुत मैजिकल है, बहुत अच्छी रहती है। आप सिर्फ 10 दिन ये ना सिर्फ सिर्फ पॉजिटिव बातें बोल के देखो। और मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि दुनिया में ना जाए भाड़ में, कौन सी कंट्री में क्या हो रहा है, किसने जीएसटी नहीं भरा, किसने जीएसटी बहुत बढ़ा दिया है, दुनिया, इसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ भाग गई, उसकी बेटी उसके साथ भाग गई, इसका बच्चा ये कर रहा है, दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा है, आई डोंट केयर। आप सिर्फ 10 दिन अच्छी बातें करो और अपने बारे में करो, एंड आई कैन गिव यू अ चैलेंज कि आप 10 दिन बाद ना एक नई दुनिया देखोगे। दुनिया में अंबानी अगर कर सकते हैं, ठीक है, ऐश्वर्या राय एक नॉर्मल लड़की से मिस यूनिवर्स बन सकती है, ठीक है, रणवीर सिंह बन सकता है, अक्षय कुमार दिल्ली 6 का लड़का इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन सकता है। मैं नहीं कह रही कि आप सेलिब्रिटी बनो, मैं नहीं कह रही आपको कि आप आप जो भी बनना चाहते हो जिंदगी में आप वो बनो, अगर आप बनना चाहते हो,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आप अपनी जिंदगी में उस चीज को लेकर आओ। खुश रहने के बहाने ढूंढो। हम क्या होते हैं, हम ना ह्यूमन बीइंग होते हैं, हमें नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। तो हम ना दुखी होने के रीजंस बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। भाई बच्चे ने अच्छे से बात नहीं की, दुखी हो गए। पति किस नहीं करके गया तो दुखी हो गए। राइट। क्यों किसी और को रीजन बनाते हैं अपने खुश होने का? खुद के लिए, खुद के साथ भी तो खुश हो सकते हैं ना। हमें लोगों की जरूरत क्या है खुश होने के लिए? अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए किसी और की जरूरत क्यों है? खुद को अच्छा फील कराना है तो उसके लिए किसी और की जरूरत ही नहीं है। अच्छा खुद को ही फील करा सकते हैं। ठीक है, पैसे वाला फील करना है आपको, सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ। पैसे वाला फील करने का, 10,000 रुपए की गड्डी निकाल लो, 100 100 रुपए की गिनो। ठीक है, ऐसे गिनो कि वो 1,000 रुपए है आपके पास। आंटी, रिमोट कहाँ पर है? ऐसे गिनो कि वो 1,000 1,000 रुपए हैं। देखो, अपने आप से ज्यादा पैसे वाला कोई लगेगा ही नहीं। आपके पास ज्वेलरी रखी है, चाहे जितनी भी है, उसको देखो, उसे अच्छा फील करो। वाह यार, मतलब इतनी है मेरे पास। पता नहीं लोगों के पास क्या क्या नहीं होता है। मेरे पास इतनी साड़ियां हैं, इतने कपड़े हैं। वाह यार, कितनी लकी हूं मैं, कितनी रिच हूं। आरामदायक बेड पे सोती हूँ, सोता हूँ। ठीक है, दिन में जो मर्जी मन करता है वो खाता हूँ या खाती हूँ। और हम लोग क्या है, हम लोग ना जो चीज मिल नहीं रही है, या जो चीज मिली हुई है लेकिन उसकी कद्र नहीं है, फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीजों को। उन चीजों के बारे में सोच के क्या करते हैं, अपनी एक अच्छी खासी नॉर्मल जिंदगी को बेकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सब करते हो। ये ऐसा नहीं है, मैंने भी किया है। मैं बहुत नेगेटिव थिंकिंग किया है, और बहुत बार नेगेटिव सोचा है, डिप्रेशन भी रहा है, मेडिसिन भी ली हैं, एंजाइटी भी रही है, सब कुछ रहा है। और अभी भी कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ। अभी भी होता है। बट अपने आप को खींच कर लेके आना, अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर लेकर आना। मम्मी पापा ने कुछ कह दिया, दिमाग में चढ़ा लिया। हस्बैंड ने कुछ कह लिया, दिमाग में चढ़ा लिया। बट भूल जाते हैं कि वो हमारे लिए करते भी तो कितना है ना। हमारे बच्चों ने कुछ कह दिया तो बस उसको सर पे सोच लिया, अरे यार ये तो ना मुझसे प्यार ही नहीं करते, ये करेंगे ही नहीं मेरे लिए। ठीक है, बहुत सारे माँ बाप, मैंने एग्जाम्पल देखा है। मेरे को ना अच्छे से याद है, मेरे नाना जी ना वो वाली मूवी बहुत देखते थे, बागबान, अमिताभ बच्चन की बागबान। और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि वो बहुत ज्यादा बागवान देखते थे। और उनके ना दिमाग में जब भी बागवान देखते थे ना, तो उनके दिमाग में ना ये थॉट आता था, अरे यार बच्चे ना होते ही ऐसे हैं, किसी के सगे नहीं होते, बच्चे बच्चे रहते नहीं है साथ में, और ना बेकार होते हैं, बच्चे किसी का नहीं करते। मतलब 4 बच्चे होने के बाद भी उनका जो ओल्ड एज है वो अकेले निकला। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस मूवी को देख के वो मैनिफेस्ट किया अपनी जिंदगी में। यहीं पे अगर वो कोई फैमिली मूवी हम साथ साथ टाइप्स देख रहे होते, तो शायद उनकी लाइफ में ऐसा कुछ होता ही नहीं, सब पास पास ही रहते, सब साथ साथ ही रहते, बच्चे साथ ही रहते। ठीक है, दिस इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। और मुझे अपनी लाइफ से रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम अपनी जिंदगी के आसपास की चीजों से ये चीजें सीखते हैं। ऐसे ही अगर आप वो देखते हो, अगर आप मूवी देखते हो कोई लव स्टोरी जिसमें एक लड़का और लड़की सिर्फ आपस में प्यार करते हैं, ठीक है, आप देखोगे आपकी जिंदगी में ना, आप 10 मूवियां देख लो, रोज एक एक देख लो, मैं आपको रेकमेंड भी कर दूंगी। आप देखोगे 11वें दिन ना आपको अपने पति से प्यार आने लगेगा, आपको अपने बॉयफ्रेंड से, अपने लाइफ पार्टनर से ना वो वननेस फील होगी कि सिर्फ हम दोनों ही हैं। यहीं पे आप देख रहे हो, मैं, मेरी बीवी और वो। ठीक है, या फिर कोई थर्ड पार्टी वाली मूवी देख रहे हो जिसमें कोई थर्ड इन्वॉल्वेंस है, लड़के की या लड़की की, हस्बैंड वाइफ में से किसी एक की। तो आप देखोगे आपकी लाइफ में आप अपने आसपास ऐसे एग्जाम्पल सुन रहे हो। अच्छा आजकल तो ना ऐसे ही होता है, पति ना बाहर चले जाते हैं या बीवियां बाहर चली जाती हैं, तो आप नोटिस करोगे आपकी लाइफ में ऐसी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। आपके बॉयफ्रेंड को कोई और गर्लफ्रेंड पसंद आ जाएगी, आपके पति को कोई और लड़की पसंद आ जाएगी, आपकी बीवी को कोई और लड़का पसंद आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि हम ऐसी बातें सोच रहे हैं। यहीं पे अगर आप देखोगे बच्चों के बारे में, है ना, हम अगर ऐसी मूवीज देख रहे हैं, अब एग्जाम्पल देख रहे हैं, हमारे पड़ोस में ना XYZ की लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई, तो अब हमारे दिमाग में ना वही बातें चल रही हैं। तो आपको लगता है कि आपके बच्चे आपके साथ लॉयल रहेंगे? लेकिन यहीं पे अगर आपके एग्जाम्पल, आपके आदर्श हैं हम साथ साथ है वाले, तो नो मैटर व्हाट आप कुछ भी कर लो, आपके बच्चे आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। आपको अपने बच्चों पे ट्रस्ट है। आपको पता है कि आप जैसा सोचते हो आपके बच्चे आपको समझते हैं, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, तो वो कहीं नहीं जाएंगे। आपको ट्रस्ट है कि आपका हस्बैंड आपका है, नो मैटर व्हाट आप उसको दुनिया में कहीं पे भी छोड़ाओ, अकेले छोड़ाओ, कहीं घूमने जाए ना जाए, आपका हस्बैंड आपके पास से कहीं नहीं जाने वाला। आपकी बीवी आपके पास से कहीं नहीं जाने वाली। नो मैटर व्हाट आपको अंधा विश्वास है, मतलब आंखें खोल के विश्वास होना चाहिए, बट विश्वास है आपको, आप ट्रस्ट करते हो उनके ऊपर। बहुत प्यार है, अनलिमिटेड प्यार है, माइंड में कभी शक आता ही नहीं है। तो डेफिनेटली आपकी जो चीजें हैं वो बहुत बेस्ट रहेंगी। किसी को कोई डाउट अभी तक, प्लीज लेट मी नो, यस और नो। आई होप आप अग्री करते हो जो मैं बातें बोल रही हूँ उससे, चाहे वो फाइनेंशियल, पैसे, ज्वेलरी, फाइनेंसेस, इन सब के एरिया में हो, चाहे वो हेल्थ के एरिया में हो, चाहे वो रिश्तों के एरिया में हो। हम अपनी लाइफ की जो बैंड है ना वो खुद ही बजाते हैं। हम अपनी लाइफ की बैंड सच में खुद ही बजाते हैं। अपने आप से, अपने माँ बाप को, रिश्तों को, सब चीजों को दूर खुद ही कर लेते हैं। ओके, सो रोंडा बर्न लिखती है dedicated to you. May the magic open a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and the whole world. ठीक है। द सीक्रेट उन्होंने बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने कुछ लॉज लिखे, कुछ सीक्रेट्स लिखे, जिसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके, अपनी जिंदगी में अप्लाई करके अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखी द मैजिक, और उन्होंने हमारे लिए एक इंटेंशन लिखी है कि द मैजिक हमारे लिए एक नई सुबह, एक नया वर्ल्ड, एक नई जिंदगी की शुरुआत करे, एंड ब्रिंग यू द जॉय फॉर योर एग्जिस्टेंस। आप पैदा हुए हो, आप अपनी जिंदगी में खुशहाली लेकर आओ, आप अपनी जिंदगी में तरक्की लेकर आओ, सक्सेस लेकर आओ। रोंडा बर्न की ये आपके लिए विशेस हैं। ओके, एक्नॉलेजमेंट हम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। डू यू बिलीव इन मैजिक? ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, रोंडा बर्न आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, इस बुक की जो ऑथर है वो आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, क्या आप मैजिक में बिलीव करते हो? क्या आपको लगता है जादू, यू नो जादू हो गया या अच्छी चीजें, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं? आंसर लिखना यस और नो। आपको लगता है कि दुनिया में जादू होते होंगे, भगवान होते हैं, मैजिक होता है? डू यू गाइस बिलीव? सभी लोग हाँ या ना लिखें प्लीज। आपको लगता है दुनिया में मैजिक होते हैं? कभी इमेजिन किया है एक इंसान के अंदर, मतलब एक इंसान को पैदा करता है, एक वुमेन एक बच्चे को पैदा करती है, इससे बड़ा मैजिक कोई हो सकता है? पौधों में से फ्रूट्स निकलते हैं जो जिनको हम खाते हैं, वो पौधों में से निकलते हैं। क्या वो कोई मैजिक से कम है? हमारा खाना मैजिक से बनता है। जो खाना हम खाते हैं वो प्लांट से बनता है। पानी देख लो, अनलिमिटेड अवेलेबल है दुनिया में, अनलिमिटेड पानी दिया है हमें भगवान ने, किसी मैजिक से कम नहीं है। 4 मिनट देखो,
प्यार मोहब्बत पैसे रिश्ते सब सब एक तरफ रख दो। अगर पानी ना मिले ना आज सुबह तो लिटरली हमारे घर पे ना ऐसे था, सब लोग अपनी अपनी बाल्टियां भर लो, पानी नहीं आएगा। एक दिन पानी नहीं आता है तो ना सारे रिश्ते नाते पैसे सब सब एक तरफ रह जाते हैं। कितना गुस्सा आता है यार, आज का हमारा काम कैसे होगा, आज कपड़े कैसे धुलेंगे, आज बर्तन कैसे धुलेंगे, घर की सफाई कैसे होगी। तो आपको नहीं लगता कि 24 आवर्स आपके पास पानी अवेलेबल है, इससे बड़ा मैजिक कोई हो नहीं सकता है। ठीक है, हवा में एयर ऑक्सीजन है। मतलब जब कोविड था ना, इस ऑक्सीजन की वैल्यू इतनी बढ़ गई थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और आपको तो यूनिवर्स ने ये हवा फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई है। मतलब आप सोचो हम कितने एहसान फरामोश होते हैं यार यूनिवर्स से, कि फ्री की हवा, फ्री का पानी, फ्री की सनलाइट, फ्री की धरती, धरती पे से प्लांट निकलते हैं ना, सब कुछ तो फ्री का दिया हुआ है। लेकिन फिर भी हम रोते रहते हैं कि भगवान जी ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐ नहीं दिता, ओ नहीं दिता, ओ नहीं दिता है। सब चीजों के लिए रोते रहते हैं कि पति ने बस थोड़ा सा पूछा नहीं तो हम उसके पीछे रोने लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि भगवान जी ने हमारे को कितनी सारी चीजें दी हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू बिलीव इन मैजिक? आप पैदा हुए हो, आपकी एग्जिस्टेंस, ह्यूमन बॉडी सबसे बड़ा मैजिक है। सिर्फ हमारे पास ही दो पैर क्यों हैं? किसी भी एनिमल्स के पास, सबके पास चार चार पैर है। किसी के पास वो जो देखा आपने, वो ऐसे ऐसे चलता है, कैटरपिलर होता है, क्या बोलते हैं उसको, कान खजूरा, उसके पास तो कितने सारे पैर होते हैं। किसी एनिमल के पास पैर ही नहीं होते, जैसे कि स्टारफिश, उसके पास पैर नहीं है। है ना, कंगारू के पास भी दो पैर होते हैं, वो कैसे टपक टपक करके चलता है। टर्टल के पास चार पैर होते हैं, रैबिट के पास चार पैर होते हैं। लेकिन सिर्फ हम ह्यूमन बींग पूरे स्ट्रेट कैसे खड़े हो सकते हैं? सिर्फ हम दो पैरों पे कैसे चल सकते हैं? हमें ही ब्रेन क्यों दिया है? आपको लगता है किसी मैजिक से कम नहीं है? अपना काम खुद कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, खा सकते हैं, स्वॉलो कर सकते हैं, बॉडी के अंदर लग सकता है, कपड़े पहन सकते हैं। आपको लगता है किसी मैजिक से कम है? इमेजिन करो उन लोगों की लाइफ जिनकी लाइफ हैंडीकैप्ड है, जो चल फिर नहीं सकते, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है उनकी लाइफ किसी नर्क से कम होगी? स्वर्ग और नर्क सब यही है, अग्री करते हो? अगर हमारे रिश्तों रिश्तों में, हमारे पैसों में, हमारी हेल्थ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब मस्त चल रहा है, रिश्ते बढ़िया हैं, पैसे बढ़िया हैं, हेल्थ बढ़िया है, इससे अच्छा स्वर्ग कहीं पे नहीं है। यहीं पे है, जीते जी है। यहीं पे अगर आपके पैसों में कड़की चल रही है, बढ़िया नहीं चल रहा, लॉस वॉस हो गया है, ठीक है, बैंकरप्सी की टाइम आ गई है, हाथ खड़े होने वाले हैं, रिश्ते भी टूट चुके हैं, कोई पूछता नहीं है, आप किसी को नहीं पूछते हो, पति के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, बच्चों के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, माँ बाप के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, इन लॉज के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, दोस्त वोस्त भी नहीं है, तो इसका मतलब आपकी बैंड बजी हुई है। ठीक है, यहीं पे नर्क है। अगर हेल्थ भी, बेड में पड़े हुए हैं, ठीक है, बेड रिडन हो गए हैं, लेकिन अगर इन तीनों में से एक भी चीज अच्छी है, बाकी की दो खराब है, तो भी ठीक है, तब भी पूरा नर्क नहीं है, अभी भी स्वर्ग बन सकता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, जिंदगी को स्वर्ग और नर्क हम खुद बनाते हैं। मान लो अभी भी आपकी बैंड बजी पड़ी है, लेकिन आप उसको अभी भी स्वर्ग बनाना चाहते हो, तो ये जो 28 डेज की प्रैक्टिस और 32 डेज की जर्नी है ना हमारी, ये आपकी जिंदगी को अभी 30 डेज में नर्क से स्वर्ग अपने आप बना देगा। खाली करना क्या है, बिलीव करना है। क्या आप लोग रेडी हो अपनी लाइफ को स्वर्ग बनाने के लिए? आई होप जो मैं बातें कर रही हूँ आपको समझ आ रही हैं। प्लीज राइट यस और नो, और आप अग्री भी करते हो इससे। हमारे जिंदगी की जो डोर है ना, इसको स्वर्ग बनाना है, नर्क बनाना है, रिश्तों में अच्छा करना है, बुरा करना है, पैसों में अच्छा करना है, बुरा करना है, हेल्थ में अच्छा करना है, बुरा करना है। आज आप खा रहे हो मोमोज,
है ना? मोमोज खा रहे हो, पेप्सी पी रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, मैगी खा रहे हो, और सोच रहे हो यार पतली सुंदर सी लगूं, फेस पे भी ना ग्लो आए, मस्त लगे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता यार। लेकिन यहीं पे आप बहुत बैलेंस डाइट खाते हो, मस्त घर का फ्रेश जूस पीते हो, घर की दाल चावल खाते हो, और अब कितने भी सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू देख लेना, उनसे अगर कोई भी इंटरव्यू ने ये पूछा ना कि वो लोग क्या करते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, जवान रहने के लिए, फेस पे ग्लो लेकर आने के लिए, बालों में स्ट्रेंथ लेकर आने के लिए, वो लोग क्या करते हैं? घर का खाना खाते हैं। तो ऐसे ही आपको अपनी जिंदगी में स्वर्ग बनाने के लिए, नर्क को हटाने के लिए एफर्ट्स आपको ही करने पड़ेंगे। जिंदगी में मैजिक को चलाना आपको ही पड़ेगा। मैंने अपनी जिंदगी में जब मैजिक स्टार्ट किया था तो मेरी जिंदगी में मैजिक हुए। पलक ने स्टार्ट किया, पलक की जिंदगी में बहुत सारे मैजिक हुए। रितिका दी ने स्टार्ट किया था, अभी सेकंड टाइम दोबारा स्टार्ट कर रही हैं, फिर से होंगे। आप भी करोगे, आपकी जिंदगी में भी होंगे। बस शर्त यही है कि जैसे रोज जिम जाते हैं पतले होने के लिए, वैसे ही डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैजिक को लेकर आने के लिए। 30 से 32 डेज तक आपकी लाइफ में आपके आसपास कौन मर रहा है, जी रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब चीजों को भूल जाओ। जस्ट फोकस कि मुझे अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग यही है, मरने के बाद, अगले जन्म में, दोबारा से पैदा होने में, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उस चीज को तो आप भूल ही जाओ। मेक श्योर कि अभी क्या हो रहा है, अभी स्वर्ग है या नहीं है। अगर अभी स्वर्ग है तो मरने के बाद भी स्वर्ग रहेगा। कोई रीड करना चाहेगा? पलक, आप रीड करोगे? यस मैम। कर दो। Do you believe in magic? Those who don't believe in magic will never find it. Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe. Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the force of on the grass, a butterfly fluttering through the air, or any stranger leaf or rock on the ground. ठीक है। तो बेसिकली रोना बर्न ये बोलती है, दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। मतलब जो लोग जिंदगी में बिलीव नहीं करते मैजिक के ऊपर, चमत्कारों के ऊपर, भगवान के ऊपर, भगवान के कर्मों के ऊपर, हमारे कर्मों के ऊपर, जो लोग इन चीजों में बिलीव नहीं करते ना, उनके साथ लाइफ में एक एक बात होती है कि क्या आप भगवान में बिलीव करते हो? क्या आपने भगवान जी को देखा है? नहीं, भगवान को किसी ने नहीं देखा, बट फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं ना। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं करते, बहुत सारे लोग कहते हैं करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं पता नहीं। तो भगवान उनके लिए हैं जो मानते हैं उनमें, जो नहीं मानते उनके लिए है ही नहीं। ऐसे ही मैजिक भी ना उन्हीं को नजर आता है, मैजिक भी उन्हीं के साथ होता है जो मैजिक में बिलीव करते हैं। आज आप सोचते हो जैसे कैसे हम छोटे होते थे ना, कि एक बटरफ्लाई के आ जाने पे, या हम अपने पौधों पे सुंदर सुंदर स्नो देख लेते थे, या हमारे को कोई अलग टाइप का फ्लावर या पत्ता मिल जाता था, या हम कैसे बचपन में ऊपर से प्लेन जा रहा था तो उसको देख के छोटी छोटी चीजों में कितना खुश हो जाते थे। कैसे हम उन चीजों में मैजिक ढूंढ लेते थे, कैसे हम उन चीजों के लिए एक्साइटेड हो जाते थे। कोई सिर्फ एक छोटी सी टॉफी देता था, उसमें भी खुश हो जाते थे। आप लोग साथ होता था ऐसा? आगे बढ़ते हैं। You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be coming that night and you would count down the days to the magical night of Christmas, even though you had no idea how Santa Claus could get
to every child in the world in one night. Somehow he did it and he never let you down. ओके, तो बेसिकली जब हम छोटे होते थे तो हमें बिलीव होता था कि क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज आएगा, और हमें ये पता भी नहीं था कि एक सेंटा क्लॉज सबके पास जा कैसे सकता है ना। हम छोटे होते थे तो हमें लगता था हमारा दांत चूहा ले गया, या फेरी आएगी, या हम इस दांत को प्लांट में दबा देंगे तो उसमें से पौधा उगेगा। ऐसे बिलीव से ना हमारे को कोई कुछ भी बोल देता था और हम मान लेते थे। कैसे हम मैजिक्स पे बिलीव करते थे, हमें कोई कुछ भी बोल देता था हम उस बात में मान लेते थे कि वाओ अच्छी अच्छी बातें करो, झूठ नहीं बोलते, छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। कैसे उन बातों पे बिलीव करते थे ना हम लोग। ओके, आगे। Reindeer could fly. There were fairies in the garden. Pets were like people. Toys had personalities. Dreams come true. And you could touch the stars. Your heart was full of joy. Your imaginations knew no limits. And you believed that life was magical. ठीक है, कैसे जब हम छोटे होते थे तो हमारे टॉयज के साथ हम बारबी डॉल के साथ घर घर खेलते थे। कैसे हम अपने पेट्स के साथ पेट्स के साथ तो मैं तो अभी भी बातें करती हूँ। कभी भी नोटिस किया है छोटे बच्चों के आसपास कितना अच्छा फील होता है, क्योंकि इनोसेंट होते हैं छोटे बच्चों में ना, बचपना होता है उनमें, कोई अलछल नहीं होता, कोई छिलावा नहीं होता, उन्होंने दुनिया नहीं देखी होती, दिल प्योर होता है उनका। कैसे हमें लगता था कि हम लोग दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, दुनिया में कैसे हम हमारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। हमारा दिल बहुत प्योर था, हमारी इमेजिनेशन की कोई लिमिट्स नहीं थी, हम कुछ भी कर सकते थे जब हम छोटे थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारी बुद्धि, हमने अपनी बैंड खुद ही बजा ली। मैजिक में कितनी जल्दी बिलीव हो जाता था। आगे। There is an execute feeling many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusionized, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. ओके, सो बेसिकली जब हम छोटे होते थे तो कैसे हमारी छोटी छोटी प्रोमिसेस, छोटी छोटी एक्साइटमेंट, छोटे छोटे एडवेंचर, कि मतलब मम्मी पापा पार्क लेके जा रहे हैं तो उसमें भी हम कितने एक्साइटेड हो जाते थे, वाओ पार्क जा रहे हैं यार, झूले झूलेंगे। और वहीं पे हम बड़े होते होते चले गए, हम लोग बड़े हुए, हमारी लाइफ में पढ़ाई आई, बोर्ड्स आए, कॉलेज आया, जॉब आई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, ठीक है, लाइफ में हमने डिफिकल्ट सिचुएशंस देखी, कुछ भी देखा। उसके बाद क्या हो गया, हमारी वो मैजिक्स, हमारी वो इमेजिनेशन, हमारी वो सब चीजें कहाँ गई, पीछे छूट गई। हम जिंदगी को ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली देखने लगे। हम लोग अपनी जिंदगी में जो चीज आसपास देखते थे, एक बात बताओ, किसने बोला कि सास बुरी होती है? हमें किसी ने बताया? हमने अपने आसपास एग्जाम्पल्स देखे, हमने देखा यार ये तो ना ऑलमोस्ट सीरियल्स देखे, सास का बुरा करेक्टर दिखाया है, बहू बहुत सीधी सादी दिखाई है, सास बहू पे जुल्म कर रही है, और हमने वो बचपन में देख के उसको अपना बिलीव बना लिया कि सास तो होती ही ऐसी है, सास तो होती कमीनी है। और हमने अपनी लाइफ में क्या किया, उस चीज को इनवाइट कर लिया। कैसे हम अपनी जिंदगी में जब छोटे होते थे कितने इनोसेंट थे, कुछ पता ही नहीं था कौन सास कौन बहू, कौन हस्बैंड कौन वाइफ। बस जिसने जो बता दिया उसको बिलीव बना लिया, या जो चीज देखी, आसपास किसी की सास के बारे में सुन लिया, उस चीज को अपना बिलीव बना लिया। ठीक है। क्यों हमें बच्चों के पास अच्छा लगता है? क्योंकि बच्चों में बुद्धि नहीं होती, बच्चे दिमाग नहीं लगाते, बच्चे प्रैक्टिकल नहीं होते, बच्चे लॉजिक्स नहीं लगाते। हम लोग क्या करते हैं, हम हर चीज में लॉजिक लगा लेते हैं। हमें लगता है कि यार हमारा बच्चा हमें आके प्यार कर रहा है ना, पक्का इसे कुछ चाहिए होगा। हमारा पति हमसे प्यार से बात कर रहा है, पक्का इसे कुछ चाहिए होगा। हमारे माँ बाप हमें प्यार से बात कर रहे हैं तो पक्का उन्हें भी कुछ चाहिए होगा।
हर चीज में लॉजिक लगा लेते हैं। बड़े होने के बाद क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट सिचुएशंस इतनी देखी होती हैं कि दिमाग जो है ना वो बेफालतू में लॉजिकल चलने लग जाता है। एग्री करते हो, यस और नो? आगे बढ़ते हैं। I'm here to tell you that the magic you once believed in is true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do, bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing the magic of life. सो बेसिकली रोंडा बर्न ये बता रही है कि जिंदगी में आपने कितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करी हो, कितनी भी डिफिकल्टीज फेस करी हो, आपके ऊपर कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, आप कितनी भी बुरी सिचुएशन में हो, कुछ भी हो, लेकिन आप बचपन में जिस मैजिक पे, जिस एक्साइटमेंट पे बिलीव करते थे ना, वाओ यार आज तो पार्क जाऊंगी मजा आएगा, वाओ, उसी बिलीफ को, उसी मैजिक को, वो रियल है। वो जिंदगी में उतना ही रियल है जितना आप रियल हो। आपकी एग्जिस्टेंस, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, जीता जागता एक इंसान हो। ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है। उतनी ही सच्चाई है कि मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। मैजिक ऑफ लाइफ इज रियल। ठीक है। जैसे आप बचपन में छोटी छोटी बातों में कितने एक्साइटमेंट हो जाते थे, यहाँ पे आज हमारे आज हमें बड़े बड़े गिफ्ट भी मिल जाते हैं, तब भी हम इतने एक्साइटेड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे माइंड में लॉजिक्स चलते रहते हैं। हम सोचते हैं कि यार हमारे एम्प्लॉय ने ना हमें कुछ ला के दिया है, पक्का इसे प्रमोशन चाहिए होगा, मतलब ही है ये, है ना? या फिर मेरे बॉस ने मुझे प्रमोशन दी है तो पक्का इसे मुझसे रिटर्न में कुछ चाहिए होगा। क्यों हम छोटे बच्चों की तरह कुछ भी इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकते? जैसे छोटे बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें कुछ भी दे दो, वो खुश रहते हैं। उन्हें नहीं पता कि आपको उनसे रिटर्न में कुछ चाहिए नहीं चाहिए, या आप उनसे कुछ मांग रहे हो नहीं मांग रहे हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, 10-15 दिन के लिए, 32 दिन के लिए बिल्कुल वैसे बन जाओ कि कोई थोड़ा सा भी प्यार कर रहा है उसमें भी प्यार फील कर लो। कभी नोटिस किया है अपने पेट्स को? छोटा थोड़ा सा प्यार कर लो कैसे फैल जाते हैं। कभी बच्चों को देखा है, थोड़ा सा प्यार जता दो तो थोड़ी, आपने अभी डांटा है, उसके बाद आप उसको प्यार से पुचकारोगे, वो थोड़ी देर बाद भूल भी जाएगा कि आपने उसे डांटा भी था। तो 30-32 दिन के लिए सिर्फ वही छोटे बच्चे बन जाओ, वही छोटे शीना बन जाओ। यहाँ पे एक छोटी शीना होती है, वही छोटी शीना बन जाओ जो बचपन में थी, कि मम्मी पापा ने थोड़ा सा डांट दिया, थोड़ी देर बाद डांट के नॉर्मल हो गए। जब आप अपनी जिंदगी में मैजिक्स पे, मैजिक के होने पे बिलीव करते हो, छोटी छोटी चीजों में एक्साइटमेंट ढूंढ लेते हो, वाह यार मतलब मेरे को तो अभी सांबर इडली मिल जाए ना खाने के लिए, इससे बड़ा मैजिक अभी मेरे लिए कोई नहीं हो सकता, मैं उसमें बहुत खुश हो जाऊंगी। राजमा चावल मिल जाए, मैं उसमें खुश हो जाऊंगी। खाने की चीजों से मुझे खुशी मिल जाती है। आगे, आगे बढ़ते हैं। You may not see Leander fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes. And you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happening. You will never know how everything waved together for your dreams to come true. Because magic works in the invisible realm, and that's the most thrilling part. ओके। Are you ready? तो एक सेकेंड, हो सकता है कि आपको अपने आसपास पंछी उड़ते हुए नजर ना आए, आपको एंजल्स नजर ना आए, या कुछ मतलब कुछ अलग सा ना हो, ठीक है, लेकिन आप देखोगे आपकी जिंदगी में जब मैजिक होगा ना, जब मैजिक वर्क करेगा, तो आपकी चीजें ना अपने आप पूरी होने लगेंगी। ठीक है। बहुत सारे लोग ना मतलब मेरे को बहुत बार डीएम भी आता है, बहुत बार मेरे को व्हाट्सएप आता है, व्हाट्सएप कॉल भी आता है कि मैम हमने ना, मतलब बहुत सारे लोगों ने दे हैव सीन माय स्टोरी, माय
मैनिफेस्टेशन स्टोरी बहुत सारे लोगों ने देखी है, और मुझे बहुत रेगुलर कॉल आता है इस चीज को लेके कि मैम हम ना सुबह 4 बजे उठ के ना मैं 20 बार लिखती हूँ, 20 बार मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, फिर भी मेरा ना मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है मैम, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप पता है क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सिर्फ लिख देने से होता है, बिलीफ तो है ही नहीं अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आप अंदर से बिलीव करते हो, अच्छी सच्चे मन की भावना से किसी को कुछ दे देते हो, किसी को खुशी दे देते हो, अच्छे से बात करते हो सबसे, सबके रिस्पेक्ट करते हो, जो खाना खा रहे हो, खाना खाने से पहले, अभी थोड़े दिन पहले हमारे घर पे ना गेस्ट आए थे, एक गेस्ट आए थे, मतलब वो आंटी होंगे, आई थिंक 50-55 की एज की होंगी, मतलब हमारे तो रिश्ते में दादी और लगती नहीं तो, बट ना, लेकिन हम उनको आंटी बोल रहे थे। मतलब मैंने जिंदगी में ना पहली बार किसी को इतने अच्छे तरीके से खाना खाते हुए देखा। शी वॉज ईटिंग, एंड खाना खाने से पहले उन्होंने लिटरली, आई सॉ हर, उन्होंने ऐसे खाना खाने से पहले हाथ फोल्ड किए, एंड ऐसे कुछ उन्होंने अपने मुंह में प्रेयर पढ़ी, एंड देन शी एट फूड। और वो देख के इतना अच्छा फील हो रहा था कि वाओ, हम लोग कैसे बहाने कैसे मुंह बना लेते हैं ना, अरे यार ये बनाया है, दिमाग खराब हो गया मेरा तो मैं नहीं खाऊंगी या मैं नहीं खाऊंगा, हमेशा अनादर कर देते हैं खाने का। अगर आप अच्छे से रिस्पेक्टफुल तरीके से खाना खाते हो, दूसरों की इज्जत करते हो, दूसरों के इमोशंस को समझते हो, तो आप देखोगे आपने आपकी लाइफ में ना अपने आप मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। ग्रैटिट्यूड्स लिख रहे हो तो ये नहीं सोचना यार ग्रैटिट्यूड लिख रही हूँ मैजिक तो कुछ हो ही नहीं रहा। मैजिक कैसे होगा? मैजिक एक इनविजिबल, जैसे भगवान हैं बट दिखाई नहीं देते, वैसे मैजिक होगा बट दिखाई नहीं देगा। आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में मैजिक ऐसे होगा कि आप जो जो चीजें चाहते हो ना, जैसे अभी हम क्या हुआ थोड़े दिन पहले, थोड़े टाइम पहले मैं और शौर्य गोवा के ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे, यार हम लोग ना गोवा चलेंगे। एंड सडनली मेरी मम्मी का कॉल आता है कि हम ना तुम्हारी टिकट करा दिया है और तुम लोग ना हमारे साथ गोवा जा रहे हो। लिटरली मैं बता रही हूँ 15 दिन के बीच में ये गैप हुआ था, गैप के बीच में हुआ था। और अभी मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ, अभी शौर्य का बर्थडे था 30 नवंबर को। तो मैं ना, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैं ना उन वाले लोगों में से नहीं हूँ जो सरप्राइज दूँ, मैं पूछ लेती हूँ कि क्या चाहिए आपको। तो एज यूजुअल हस्बैंड्स क्या बोलते हैं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है। तो मैंने अपने हस्बैंड बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं, थोड़े से तुम दे दो, मतलब जो तुम्हारे पास पैसे हैं, उनको गिफ्ट में लेते हैं ना पैसे बर्थडे पे, मैं कहा मैं ऐड कर लेती हूँ, और हम ना गोल्ड कॉइन ले आएंगे एक। तो मेरे को कहते ठीक है। फिर मैंने कहा कितने का गोल्ड कॉइन लेकर आऊं यार, मतलब 1 ग्राम का, 2 ग्राम का। लेकिन फिर मैं ना लेकर नहीं आई, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ना ऐसे मेरे को था कि मैं ना 5 ग्राम्स का गोल्ड कॉइन लेके आना चाहती थी, बट मैं फिर भी नहीं लेके आई। तो फिर मैंने शौर्य को बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं अभी रख देते हैं, अभी मन नहीं कर रहा है लेके आने का, मेरा बर्थडे आएंगे ना हम सीधा 5 ग्राम्स का गोल्ड कॉइन ले आएंगे। तो शौर्य कहते ठीक है ले आएंगे। और लिटरली बता रही हूँ हमारे पास ना गोल्ड कॉइन गिफ्ट आ गया। मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि जब आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुल होते हो तो कैसे यार आपको सब कुछ अपने आसपास अपने आप मिल जाता है। गोल्ड कॉइन गिफ्ट आ गया हमें। और हम लोग बात कर रहे थे कल, मैं और शौर्य, फिर यही बात बोले, मैंने कहा यार याद है 2 दिन पहले ही हम आपके बर्थडे की बात कर रहे थे कि हम गोल्ड कॉइन लेकर आएंगे 5 ग्राम्स का, और ये हमें गिफ्ट ही आ गया। कैसे होता है ना यार चीजें। यहीं पे अगर मैं उनसे लड़ने लग जाती यहीं पे, या फिर वो मुझसे लड़ने लग जाते, यार मेरा बर्थडे था तू मेरे लिए कुछ लेके नहीं आई, ये वो मुझसे लड़ते या मैं उनसे लड़ती, तो क्या क्या हमारी लाइफ में मैजिक होते? नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago when life changing knowledge was hidden within a secret text. ठीक है, सो बेसिकली क्या आप लोग मैजिक को एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हो? क्या अपनी जिंदगी को इन 32 दिनों में बदलने के लिए रेडी हो? क्या आप रेडी हो कि आप जैसा चाहते हो, जो भी चीज चाहते हो जिंदगी में,
वो आपके कदमों में हो, आपकी लाइफ में हो। इमेजिन करो आज आपने सोचा यार मेरे पास ना बहुत सुंदर सा मोबाइल होगा, वाओ। कुछ लोगों के लिए आज जो जिंदगी हम जी रहे हैं ना, कुछ लोगों के लिए वो जिंदगी जीना एक ड्रीम है, एक सपना है। उस लाइफ तक पहुंचना एक सपना है। और हमें क्या लगता है, ऐसे ही लगता है, कुछ भी लगता है। कभी कभी नोटिस किया है किसी ऐसे इंसान को खाना देना जिसको रोज खाना ना मिलता हो, आप उसको अपना झूठा खाना भी दे देते हो ना, उसके लिए वो भी एक शाही टुकड़ा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको मैजिक नहीं समझते। आर यू रेडी टू फिल्ड विद ऑ एंड वंडर एवरी डे लाइक व्हेन यू वर अ चाइल्ड? जब आप छोटे बच्चे होते थे, छोटी छोटी चीजों में कितने खुश हो जाते थे, कैसे उन चीजों को अपनी लाइफ में फुल ऑफ मैजिक कर लेते थे। वैसे बनने के लिए आप तैयार हो? अपनी जिंदगी में छोटे छोटे मैजिक आप ना ऐसा भी इमेजिन करना कि आज तो ना यार मन कर रहा है कोई ब्लैक कलर की टी शर्ट गिफ्ट आ जाए। और ना पूरे दिन सिर्फ एक बार ही सोचना कि यार आज ना ब्लैक कलर की टी शर्ट गिफ्ट गिफ्ट चाहिए आज तो मुझे। उसके बाद ना आप ये मत सोचना कौन लेकर आएगा, कैसे आएगी, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं है। आप ना पूरे दिन खुश रहना, ठीक है? दाल चावल खा रहे हो, दाल चावल खाते हो खुश, वाह यार कितने मस्त दाल चावल है, वाह यार मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। पूरे दिन ना सिर्फ खुशी में बने रहना, पॉजिटिव थिंकिंग में, किसी की बुराई नहीं, किसी की गॉसिप नहीं, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं, पैसों को लेके नहीं, हेल्थ को लेके नहीं, रिश्तों को लेके नहीं, कोई नेगेटिव। पूरे दिन ना 24 आवर्स खुश रहना। और फिर मुझे बताना कि ब्लैक टी शर्ट आई या नहीं। सच्ची बता रही हूँ, एग्जाम्पल है ये। कोई भी छोटी सी चीज जो आपको लगता है कि यार ये चीज तो ना आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, ठीक है? 10,000 पे, 5,000 पे ले, जो आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटा सा अमाउंट है, मेरे पास ये आ सकता है। और उसके बाद ना एक्सपेरिमेंट करना पूरे दिन ना, चाहे कुछ भी हो जाए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए, गॉसिप नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद इमेजिन करना कि आपके पास वो, मतलब मुझे बताना कि ये अमाउंट आपके पास आया नहीं आया। और नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगी कि आपने पूरी शिद्दत से वो चीज नहीं करी होगी। आवर लाइफ, कैसे छोटे होते थे ना, साइकिल चाहिए होती थी और कोई ना कोई गिफ्ट दे जाता था। अभी थोड़े दिन पहले ही आई वॉज आस्किंग हमारी फैमिली में, क्योंकि छोटा बेबी हमारी फैमिली में आया है, तो मैं बार बार सबसे कह रही थी अरे यार वो स्विंगर होता है ना जिसपे बच्चों को लिटा देते हैं और वो ऐसे ऐसे अपने आप झूलता रहता है, फिर बच्चा अपने आप झूलता रहता है, हमें उसको ऐसे बार बार खुद से हाथ में नहीं लाना पड़ता। मैं इतने दिन से कह रही हूँ सबसे यार वो स्विंगर ले आओ, वो स्विंगर ले आओ। और अभी हमने फंक्शन किया था तो हमें इतना अच्छा गिफ्ट आ गया, वो स्विंगर गिफ्ट आ गया खुद से। ठीक है, बेबी चेयर आ गई। जो चीजें मैं सबसे बोल रही थी ना, प्रैम चाहिए थी, प्रैम गिफ्ट आ गई। हमें कुछ लाना ही नहीं पड़ा यार, मतलब 50 पेयर ऑफ क्लोथ्स फॉर अ बेबी। हमें क्लोथ्स भी खरीदने की जरूरत नहीं है। और हम लोग इतने दिन से ये हो रहे थे यार ये लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे, और वो सब चीजें गिफ्ट में आ गई कैसे? नहीं तो ज्यादातर सब लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे को एनवेलप दे जाते हैं, पैसे दे देते हैं, गिफ्ट्स नहीं आते। हमारे पास तो ऐसे आए हैं, मतलब कपड़े तो इतने आए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। हमारी ये जो जर्नी है ना, ये बहुत पुरानी है। ठीक है, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हमारा द सीक्रेट है, ये सब चीजें ना हमारी बहुत सालों पहले, कई हजार साल पहले, 2,000 साल पहले चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, आप अपनी जिंदगी में चेंज को कब लेकर आएंगे ये आप डिसाइड करेंगे। अगर आप ये 32 डेज में अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत उस चीज को अप्लाई करते हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपको ये चीज की कंफ्यूजन ना हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से समझ आए। मैं द सीक्रेट की मूवी आप लोगों को भेज दूंगी। हो सकता है थोड़ी सी टेक्निकल मूवी है, ना समझ आए, हो सकता है बोरिंग भी लगे, लेकिन रिकमेंडेशन मेरी ये है कि उस मूवी को पूरे इंटरेस्ट से, कि वो कह क्या रहे हैं, उसमें हो क्या रहा है, कौन सा ऑथर, कौन सी, हिंदी वाली वर्जन भेजूंगी, इंग्लिश नहीं भेजूंगी। आप उस मूवी को बार बार देखना और आपको समझ आएगा कि लाइफ में हमने क्या चीज कहाँ पे मिस करी है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है?
Anyone wants to ask any question? आप अपना वॉइस वाला ऑन करके भी पूछ सकते हो अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। आज हम 24 आवर्स तक बिल्कुल अच्छे मूड में, बहुत अच्छे मूड में, वाओ कितने अच्छे कपड़े हैं मेरे पास, कितना अच्छा खाना है, कितनी अच्छी बॉडी है, कितने सारे पैसे हैं, जो चाहूं वो खा सकती हूँ, जो चाहूं वो पा सकती हूँ, पूरे दिन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग में रहना। एंड आई वुड जस्ट से कि आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करके रखो और पॉजिटिव थिंकिंग करो। और हम लोग एग्जैक्ट 10 से 12 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे सीक्रेट टू लव। सीक्रेट टू लव अप्लाई होती है हमारे रिश्तों पे, हमारे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते पे, माँ बाप के रिश्ते पे, इन लॉज के रिश्ते पे, फ्रेंड्स पे, बॉस पे, एम्प्लॉयज पे, मेड्स पे, हमारे पेट्स पे। मतलब आप कोई भी रिश्ता मुझे बताओ, सीक्रेट टू लव उसके ऊपर अप्लाई होता है। जब हमारी जिंदगी में रिश्ते हमारे ठीक हो जाते हैं ना, तो हमारी जिंदगी की 90% प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। हमारे पैसे और हमारे हेल्थ तो अपने आप सॉल्व हो जाते हैं जब रिश्ते सॉर्टेड रहते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ये एडिशन निकाला है, सीक्रेट टू लव। आई वुड लाइक यू गाइस टू जॉइन इट। 10 से 12 दिन के बाद मैं आपको एक बहुत स्पेसिफाइड डेट दूंगी। उस दिन हम लोग 15 दिन की जर्नी स्टार्ट करेंगे, मैजिक बुक के साथ चलेगी, दोनों को साथ मिलके करेंगे। पहले मैजिक बुक इसलिए करी है ताकि आप लोगों को ग्रैटिट्यूड लिखना आ जाए, पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद हम लोग द सीक्रेट स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास टुडे। थैंक यू गाइस, आई लव यू एंड मेक योर डे वेरी नाइस। हैव अ नाइस डे and practice magic as more as possible. And thank you guys. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye. Bye bye.